नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को किस जहग से देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 18 से 30 साल वालों के लिए खुशखबरी, मैनेजर, सेल्समैन और कैशियर की नौकरी इतनी मिलेगी। सैलरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित होने वाले जॉब कैंप में राजमिस्त्री से लेकर प्रबंधक तक के पदों पर भर्ती की जाएगी। 28 जनवरी से शुरू होकर 21 फरवरी तक चलने वाले इस कैंप में भाग लेने के लिए NCS पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी निबंधित नहीं है, वे नियोजनालय में जाकर भी निबंधन करा सकते हैं। दोस्तों, भागलपुर वालों की बल्ले बल्ले घर बैठे मिलेंगी। नीतीश सरकार की यह खास सर्विस दफ्तर के नहीं काटने होंगे। चक्कर भागलपुर के लोगों के लिए खुशखबरी। अब आपको जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जल नल कनेक्शन, होल्डिंग टैक्स का भुगतान और ट्रेड लाइसेंस जैसी सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फरवरी से आप इन सभी सेवाओं का लाभ घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 फरवरी को इस सुविधा का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, बेउर जेल पहुंचे अनंत सिंह बेटे के साथ भारी संख्या में समर्थक मौजूद पुलिस ने गेट पर रोका। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह बेउर जेल पहुंच गए हैं। बेउर गेट के बाहर भारी संख्या में अनंत के समर्थक मौजूद है। वहीं इस मामले पर बांटगई ESP राकेश कुमार का बयान सामने आ गया है। राकेश कुमार ने कहा है कि पुलिस के दबाव के बाद अनंत सिंह ने सरेंडर किया है, वह बेउर जेल भेजे जाएंगे। दोस्तों, भागलपुर में इस जगह कैंसर अस्पताल बनाने की तैयारी। DM और अधिकारियों की हुई बैठक। भागलपुर में जल्द ही एक कैंसर अस्पताल खुलने की उम्मीद है। इसके लिए जिलाधिकारी डॉनवल किशोर चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जमीन या जगह चिन्हित करने का काम सौंपा है। मेडिकल कॉलेज की 25 एकड़ खाली जमीन पर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। नीतीश कुमार अपने दौरे के दौरान सौगात दे सकते हैं। दोस्तों, बिहार में टला बड़ा रेल हादसा बेपटरी हुई। मालगाड़ी बगल की दीवार टूटी। जमालपुर रेल कारखाने में बड़ा हादसा होते होते टल गया। मालगाड़ी शंटिंग के दौरान एक वैगन ट्रैक से उतर गया और दीवार से जा टकराया। वैगन की टक्कर की वजह से दीवार टूट गई। गनीमत रही कि उस दौरान कोई ट्रेन वहां से नहीं गुजर रही थी। हादसे के बाद ट्रेनों का परिचालन बंद करते मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, अब सोलर पैनल के साथ फ्री बिजली और कमाई का शानदार मौका। जाने क्या है मोदी सरकार का प्लान? फ्री सोलर पैनल। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को सोलर पैनल मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह पहल न केवल पर्यावरण को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों की बिजली आपूर्ति में भी सुधार करेगी। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। हर महीने 1000 और मुफ्त राशन मिलेगा। 2025 से लागू होगी नई योजना। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारत सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने 1000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह नई पहल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों, पूर्णिया में स्कूल बंद करने को लेकर फिर आया नया अपडेट। DM ने जारी किया ऑर्डर। कड़ाके की ठंड को देखते हुए पूर्णिया के DM ने जिले में एक बार फिर से छुट्टी को आगे बढ़ा दिया है। अब 25 जनवरी तक जिले में 8वीं कक्षा तक की छुट्टी रहेगी। इससे पहले 24 जनवरी तक विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था स्थगित किया गया था। ठंड के दौरान सभी बच्चों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। दोस्तों, PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त में सिर्फ इन किसानों को मिलेंगे 4000 रूपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के सभी लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, तो आपको 19वीं किस्त का इंतजार जरूर होगा। आप 19वीं किस्त के लिए योग्य हैं, तो इस बार आपको 2 किस्तें एक साथ मिल सकती हैं। इसका मतलब है कि आपको 18वीं और 19वीं दोनों किस्तों का पैसा 4000 एक साथ मिल सकता है, जिससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। दोस्तों, 1000 करोड़ के टोरेस घोटाले में भागलपुर से जुड़े तार EOW कर रही छापामारी। मुंबई में हुए 1000 करोड़ के टोरेस घोटाले का मुख्य आरोपित तौसिफ भागलपुर के सुल्तानगंज का मूल निवासी है। तौसिफ की तलाश में चेतन पचरेवाल के नेतृत्व में भागलपुर पहुंची मुंबई आर्थिक अपराध इकाई की टीम उसके रिश्तेदारों के घर में छापामारी कर उसकी तलाश कर रही है। सुल्तानगंज में तौसिफ के पैतृक आवास को भी खंगाला गया है। एक संबंधी को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। दोस्तों, बिहार झारखंड के 2000 सीनियर अधिकारियों की लिस्ट तैयार 31 मार्च से पहले इनकम टैक्स करेगा। कार्रवाई आयकर विभाग ने बिहार झारखंड के 2000 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों की सूची तैयार की है, जो कर चोरी में लिप्त हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ मार्च 2025 से पहले बड़े पैमाने पर कार्रवाई अभियान शुरू किया जाएगा। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन संगम के तहत अंजाम दिया जाएगा। चिन्हित लोगों में केंद्र एवं राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी, PSU कर्मी के अतिरिक्त कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं।
दोस्तों, बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले मुफ्त में बिजली कनेक्शन लेने का मौका ऐसे करें। अप्लाई प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब घर बैठे बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। साथ ही इसके लिए आपको कोई पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधी योजना के तहत आप सुविधा ऐप पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिजली विभाग बिजली कनेक्शन के साथ तार पोल व ट्रांसफार्मर भी मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, भागलपुर में यहाँ 10 घंटे तक चला बुलडोजर मच गया, हड़कंप तोड़े गए। कई दुकान भागलपुर में बुलडोजर एक्शन चलाया गया है। मंदरोजा से साहेबगंज मार्ग के बीच अतिक्रमण हटाने के लिए गुरुवार को 10 घंटे तक अभियान चलाया गया। इस दौरान बुलडोजर से कई अवैध दुकानों को हटाया गया। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी वशिष्ठ नारायण चौधरी के नेतृत्व में टीम ने भैरवा तालाब के पास 10 लोहे के पोल को भी हटाया। इसके अलावा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार भी अतिक्रमण हटाया गया। दोस्तों, स्कूल की शर्ट, दुपट्टा, जैकेट और पेंट सलवार का रंग बदला। हर क्लास का कलर अलग। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। पहली से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं और 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिए अलग अलग रंग निर्धारित किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य स्कूलों में एक रूपता लाना और छात्रों के बीच समानता को बढ़ावा देना है। शिक्षक अभिभावक की अगली बैठक में अभिभावकों को इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अनंत की पत्नी पर तेजस्वी का पुराना बयान चर्चा में। ललन सिंह ने पूछ डाला तो क्यों दिया था टिकट। तेजस्वी यादव के अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर दिए पुराने बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। तेजस्वी यादव के उस बयान पर ललन सिंह ने सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीलम जी, आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। अब उधर बात बने या न बने, बाद में हमको जरूर याद करना। दोस्तों, बिहार में सर्दी का सितम फिर करेगा बेहाल। मौसम की आंख मिचौली के बीच IMD ने जारी किया अलर्ट। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों में प्रदेश के तापमान में इजाफा होने के आसार हैं। इसके बाद एक बार फिर पछुआ हवाओं का प्रवाह बढ़ेगा और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कोहरे का कहर भी लगातार जारी रहेगा। अभी कुछ दिनों तक कोहरे से राहत के आसार नहीं है। दोस्तों, खुशखबरी, अब इन लोगों को भी मिलेगा PM आवास का लाभ। क्या लिस्ट में आपका नाम है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के सर्वेक्षण से तैयार सूची में शामिल परिवारों को भी आवास योजना का लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। इस सर्वेक्षण में कुछ परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ लेने के पात्र होंगे। ऐसे परिवारों का सत्यापन कराकर योग्य परिवारों को आवास का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, 2 दर्जन गाँवों को पुल की सौगात, 60,000 लोगों को लाभ, 70 साल बाद आसान होगा सफर। भागलपुर के शंकरपुर और अजमेरीपुर बैरिया पंचायत के 2 दर्जन से अधिक गांवों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही इन गांवों को पुल की सौगात मिलने वाली है। पुल बनने से 60,000 से अधिक लोगों का सफर आसान हो जाएगा। 70 साल बाद इन गांवों के लोगों को जमुनिया नाले पर जान जोखिम में डालकर चचरी पुल या नाव का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। PM किसान योजना, 19 करोड़ों किसानों के चेहरे पर मुस्कान। 19वीं किस्त का इंतजार खत्म, फरवरी में आएगी किस्त। PM किसान योजना भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सकें। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रूपए की सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में 2,000 रूपए प्रति किस्त के रूप में दी जाती है।